सब क्या बात है, वाह क्या बात है। हाँ बोलेंगे 3 बार गायत्री मंत्र और उसी में घी, ठीक है। सामग्री थोड़ी कम डालें, अगर ये जलती रहे और आप घी डालते हैं कोई दिक्कत नहीं जी। गायत्री मंत्र के बाद एक बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो भी जो डालना चाहते हैं वो आ सकते हैं। प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परः सुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा। ॐ पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयममृता स्वाहा। ॐ यजाग्रतो दोरमुदयति दैवं तदुत्पश्य तथैवायते दोरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। प्रजासो यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यजस देवमृत्विजं होतारं रत्नदातमं स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। अन्य व्यक्ति भी कोई भेद क्या डालना चाहे वो भी आ सकते हैं।
हाँ जी ग्रिल जल्दी लकड़ा लगाऊं वही पब्लिक पूरा बैठेगी ओड़ा थोड़ी बैठेगी पब्लिक ने तो दिखेंगे पब्लिक तो पूरा बैठेगी तो पूरा कौन दिखा रहा ओड़ा दिख जाएगा यो वीडियो तो ऊपर बनाई यार वीडियो थोड़ी बनानी है पब्लिक ने नहीं अपन है अपन कवर ने आते बेसरिवा जनाइवा यत्पदृष्टै यदा जुरै जविष्टै तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षे यमामृता स्वाहा ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्नः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् गौदे दिनोर्मोरा नडवानासु सप्तिपुरन्दिर्योसा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवासय जम न सवीरो जायताम् निकामे निकामे नः प्रजन्यो वरसतु फलवत् न ओषधयः पचन्ताम् योगसेमो नः कल्पतां स्वाहा ओम राष्ट्राय नमः। और कोई आना चाहे तो भी आ सकते हैं। ओम सतुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानामायोन् प्राणां प्रजां पशुं कृतिं दर्विणं ब्रह्मवृक्षसमयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वाये पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वाये पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वाये पूर्णं स्वाहा। छोटी सी एक प्रार्थना है, सभी सीधे बैठेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिकर चाहे यज्ञ पर उपकार हो, धर्म मर्यादा चला करला बदे संसार को। नित्य सरदा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व की संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे जैसे नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण करें।
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सबको दो वेदों का ज्ञान सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं सर्वं वाय पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वाय पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वाय पूर्णं स्वाहा। छोटी सी प्रार्थना है, सभी सीधे बैठेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिकर चाहें यज्ञ पर उपकार हो। धर्म मर्यादा चला करला बदे संसार को। नित्य सदा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व की संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे जैसे नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण करें। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ दे में
छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अगर रोड़ा करोगे तो पल्ला नहीं पड़ेगी बात, उसका कोई फायदा नहीं। तो डॉक्टर देवेंद्र आप भारत के ऊपर है, जनता ही सरकार है। भारत के ऊपर है, जनता ही सरकार है। प्रधान जी इनके शब्द में पुण्याई आवड़ी जू करते की बातें हो गई। भारत के ऊपर है, जनता ही सरकार है। भारत के ऊपर है, जनता ही सरकार है। बोला तो झगड़े हो, अरे निकले हमारे घर भी तो बोला सारे माम 100 किलोमीटर आगे रुके मारा कुछ ही बात है। अखबार में सब खड़ा करके बता रहा बात सही कमा कैसे बात कर क्या कही। फिर बोला भारत की ऊपर है, जनता ही सरकार है। भारत की ऊपर है, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। हमारे बीच में हमारे भाई डॉक्टर देवेंद्र जी बोल रहे हैं। तो ये बाबा आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा एक बड़ी कॉल देने वाला है। लगभग 1 लाख लोग समझे हुए, और जिस दिन वो लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन पूरे भारत को इन बैंकों के चंगुल से, आपकी जमीन को और सारे मकान दुकान गाड़ी सारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज मुक्ति का ऐलान करने वाले हैं कि जो भी आदमी ये आवेदन कर देगा, एक भी आदमी का कोई कर्जा नहीं। लेकिन पंगा तो यो है, ताड़ी तो आपने बजा दी, पंगा के है कि उड़द तो कर्ज मुक्ति का ऐलान करांगे और सारे जने अगले दिन फर्द लेकर फिर पहुंच जाएंगे कर्जा लेने। फिर अरे कर्ज मुक्ति करना समाधान नहीं है। दोबारा से हमारी अगली पीढ़ी कर्जे में ना जावे, यो इंतजाम करना हमारा काम है कि रुपया गांव तक बाहर नहीं जाना चाहिए। यो इंतजाम करना चाहिए, क्यों करे करो हमने नहीं बेरा भाई। यो रुपया गांव के गांव में रह जाओ, चाहे किसी के चला जाओ, चाहे सारा रुपया एक मानस के चला जाओ, कम से कम गांव का तो होगा वो मानस है। गांव के बाहर कंपनी दौरे नहीं जाना चाहिए। ईब आने वाले टाइम में हम कुछ सवाल सरकार से थोड़े कड़े पूछने वाले हैं, बहुत ही कड़े वाले, इतने कड़े हैं कि गोली भी मरवा सके हैं, जेल में भी डाल सके हैं। उस दिन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले आपका गांव यदि अपने गांव को 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था यदि लागू करना चाहता है तो एक काम कर लो। आज जैसे गांव इकट्ठा हुआ है, एक बार आप में से 10-20 लोग इनविटेशन देकर हर आदमी औरत को गांव से बाहर निकाल लो, नहीं तो बात बढ़ेगी नहीं। बाहर निकाल के ये बता दो कि एजुकेशन सिस्टम में, इस शिक्षा व्यवस्था में आप लोग बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? इतनी भी पता है, सारे चाहे तुम्हारे बालका ने सब ने रोजगार बनाए, ऐसा इंतजाम हो जाए। अब ये एक बात सोचो, बाहर का कोई मानस चाहेगा कभी भी कि सब ने रोजगार मिल जाए? बाहर का तो कोई नहीं चाहेगा। तो गांव वाला में, इसका मतलब अगर गांव चाहता है तो करना भी गांव वाला नहीं पड़ेगा, क्यों जी? तो एक काम कर लो, जितने भी नौजवान साथी यहां हैं, जो पढ़े लिखे अनपढ़, मेरी माएं माताएं बहनें जितने भी हैं, जो भी इस मिशन के अंदर अपने गांव को 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना चाहता है, वो आदमी रोहतास भाई दौड़ है, रोहतास फौजी दौड़ है, अपना नाम लिखवा दो। वो जब अपना नाम लिखवा देंगे, उन लोगों के पास एक ट्रेनिंग आवेगी, घर बैठे, कितने नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, घर बैठे आओगे, एक ट्रेनिंग मिल जाएगी आपने। उस ट्रेनिंग का क्या काम है? वह ट्रेनिंग आपने न्यू बतावेगी कि आपके घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, असल में उसका दिमाग कैसा है,
वो अगर जिद्दी है तो क्यों है, उसके बात समझ में नहीं आती तो क्यों नहीं आती, वो टीवी के अंदर क्यों बजा रहा है, वो कंप्यूटर में क्यों बजा रहा है, वो गेम क्यों खेल रहा है, उसने खाना ये पसंद क्यों नहीं आता, उसको स्कूल में समझ क्यों नहीं आता, वो पेपर में इतनी टेंशन क्यों हुआ है, उसका पेपर पास क्यों नहीं होता, वो अपने माँ बाप से बदतमीजी क्यों करता है, वो अपने लिए क्यों नहीं सोच पा रहा। उन सब के अगर कारण पता चल जाए फिर तो समाधान कर लेंगे आप। फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा कि गांव के 20, 25, 30 बालक उस ट्रेनिंग में घर बैठे पूरे कर लो, जो मैं कहूं न्यू घर बैठे, कोई रुपया नहीं लगता, कितने जाना नहीं, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी, घर बैठे बैठे थोड़ा कागज काले करने, ये कागज काले कर लो। जब तारा गांव के 20, 25, 30 मानस में कागज काले करने तैयार हो जाए तो मैं चंडीगढ़ का गांव मानने तैयार। जब हमें तैयार नहीं तो फिर अब हमने ठेका नहीं ले रखा। जो तारा काम बर्बाद हो रहा है, तारे बालक खराब हो रहा है, तो हमने फुर्सत नहीं, फिर हमने क्या कि फुर्सत है भाई, हम पहले थोड़ा फिरा। मैं तो एक बालक का टैलेंट पता करने का 1.5 लाख रुपया लेता हूं, जब किसी ने मेरे अपना बालक दिखाना हो तो। अरे यह चीज सिखाने का पहले 10.5 लाख रुपया लिया करता, लेकिन 2016 में एक बात समझ में आ गई कि इतनी महंगी फीस नॉर्मल माँ बाप नहीं दे सकता, तो मैं भी सारा का सारा काम अमीरा का करने लग रहा, क्यों मैं थोड़ा सारे अमीर मानस आया कर दे, अब अमीरों के बच्चों का फायदा करूं था। जिस गांव में तो उठ कर मैं जा रहा उस गांव का तो मैंने कि मैं करा ही नहीं, जिन गांव में असली मानस बैठे हैं, लड़न वाले मानस बैठे हैं, उनका तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो लोग भी तो सुनवा रहे, मेरे वर्गा भी ये काम कर लेगा तो मेरे वरुण अंग्रेजा वरुण कंपनियां में के मतलब फर्क रह जाएगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया था कि गांव से कभी भी 1 रुपया भी लेकर शहर में खर्च नहीं करूंगा, इसका मैंने प्रण लिया था। पिछले 7 साल में गांव के आदमियों से पैसा नहीं लिया मैंने कभी भी। तो अगर गांव के अंदर पैसा आए ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बोलो बेड़ा कोनी अपन है, जिस चूल्हे की राख छोड़ के अपन वो केमिकल अपने बर्तना पर रगड़ना शुरू करा है ना, ईब रिसर्च आई कि उस केमिकल ने रगड़ते तो कैंसर हुआ है, और राख अगर उस बर्तन पर अगर राख से साफ हो रहा हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 700 रुपये किलो बिका है या राख अमेरिका में, चूल्हे की राख 700 रुपये किलो। गोसे 1500 के गोसे बेच जाए एक टोकरी 1500 की, इतना महंगी चीज है। जाओगे ना किते, मतलब मैं अपने उस जगह की बता रहा हूं चले जगह तरक्की कहां है, मैं विकसित देशों के हाल बताऊं, आपने सर चंडीगढ़ जैसे शहरों के हाल बताओ। चंडीगढ़ में जब तंदूर की रोटी खाओगे तो तंदूर की रोटी है 60 रुपया की, जब चूल्हे की रोटी खाओगे तो चूल्हे की रोटी है 80 रुपया की। सॉरी ये भाई 2 गाड़ियां हैं बच्चों की, ये स्कूल बस निकालनी है, HR 90 44 31 HR 51 58 85, ये 2 गाड़ी लगी हुई है बस के आगे, और स्कूल के बच्चों को ज्यादा कृपा करके वो हटा दी भाई। भैया बस जिनकी भी गाड़ी लग रही है बस के आगे वो हटा दियो। हाँ मैं गलत बोल गया, इसने दोबारा ठीक करो। तंदूर की रोटी वह तो मिले 60 रुपया की, गैस की रोटी जिनापा गैस वाली पतली रोटी का वह मिले 80 रुपया की, और चूल्हे की रोटी मिले 120 रुपया की। जो वो खाया कर दे, लेकिन इनने बड़ा खेल खेला, अपने जंगल काट दिए विकास के नाम पे, जंगल काट के तो डांगर चराने जो मुश्किल हो गए। न्यूनतम लेटरिन बना दी हर घर के अंदर, लेटरिन की पाइप काट दी गांव में नाली में, और सारी लेटरिन का पानी जा रहा जोड़ में, तो लोगों ने डांगरा में पानी पीना कर दिया बंद। अब डांगर अगर जो उस जोड़ का पीवेंगे तो बीमार होंगे। चलना जंगल नहीं है, अगर डांगर खड़ा रहेगा तो उसका दूध जहर बन जाएगा। डांगर का चलता रहना बहुत जरूरी है, यह बात इनने बेरा थी, इसलिए आपके घर में सारे डांगर जाम पड़े रहे हैं। लेटरिंग आपके घर में करो, पहले क्यों होया करता पेट का खेत में, अरे खेत का पेट में नहीं होया करता, खेत का पेट में आप खाया कर दे घर आ गया कर दे बाहर। आजकल के बालक खावे बाहर आगे आवे घरा, यो काम कर लिया मैंने, कति उल्टी रही, ना पानी पीने का तरीका छोड़ा, ना बैठने का तरीका छोड़ा, ना खाने का, ना बनाने का, ना पहनने का, ना ओढ़ने का, सारे तरीके बदल दिए।
आपको मैं बताऊं, चूल्हे के ऊपर अगर रोटी बनाएगी मां, अगर नीचे बैठेगी तो गोड्डे छाती के और पेट के आगे जावे है, तो जो पेट का जो गर्भाशय का सिस्टम है वो बचा रहा है, लेकिन जो गैस पर खड़ा होकर बना हुआ है ना, एक तो उस गैस जो रसोई है उसमें दताड़ बने, पहले की रसोई बाहर होया करती, दताड़ नहीं बना करती, गर्म नहीं हुआ करती। और जो चूल्हे का जो सल्फ का वो जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है वो ऐसी होती है कि जो चूल्हे की जो उसकी गैस की जो आंच है वह सीधी मां के पेट पर लग गया है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे पीरियड्स का टाइम हुआ है, जब वो मासिक धर्म का टाइम हुआ है, उस टाइम पहले शरीर में इतनी गर्मी हुआ है, अगर रसोई की गर्मी और आ जाओगी तो गर्भाशय का कैंसर होगा। या बात इन्हें बेरा थी, या गैस जाए दी गई थी। उज्ज्वला योजना में न्यू कौन था, अठारी आख्या की बहुत चिंता थी इन्हें, आख्या की चिंता होंगी तो चश्मे फ्री में देवे थे। और बाकी सियासत का तो यो हाल होया करे, पहले मास्क फोड़ा करे, फिर चश्मे दान दिया करे, पहले नंगर बनाया गया, फिर कंबल दिया गया, इनका तो यो ही काम होया करे। तो पहले नाश करेंगे और फिर नुकेंगे थारे खातर करन लाग रे, ये 5-5 किलो अनाज लेने खातर आ जाओ, लाइन में लाग जाओ। 5 किलो अनाज गांव में मिला है ना, अगर किसी ने पूछ के देखियो, सारे अनाज पे केमिकल छिड़क के देवे, कैंसर होना रहा, डांगर भी खावेंगे तो सारा कुनबा कैंसर होगा, इन्हें फेंक दो। जो भी फ्री की चीज मिली है आज तक उसने नाश करा है, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे यूरिया हो, चाहे हाइब्रिड बीज हो, और चाहे बुढ़ा ने मिलने वाली पेंशन हो। इस देवीलाल ने जो नाश करा कर तोड़ दिए ना, 100 रुपया पे पूरे परिवार नाश हो जाया करते। अरे बुढ़ा बड़े बुढ़े ने मेरे हैप्पी सेड की, अच्छा तेरे 100 रुपया पे इज्जत कराएंगे क्या हम तेरी? अरे हमारा तो कल्चर है बुजुर्गों की सेवा करना। 100 रुपये इज्जत कौन करवाया करते, 3000 रुपये 10,000 कौन इज्जत करवावा है? हमारा आचरण इज्जत करवावा है, हम जो सिद्धांतों पर लड़ा हुआ इज्जत करवावा है। रुपया इज्जत कौन करवांदा? जब रुपया इज्जत करवांदा ना तो कई कई 1000 करोड़ के मालिक इलेक्शन लड़न कौन बाजे थे, वो इज्जत के चक्कर में बाजे। रुपया तो गणा है, इज्जत तो कोनी, कुत्ते जिसी जाते जाते चुनाव जीतने खातर करोड़ों रुपया खर्च करा है। आपने ये समझना पड़ेगा, इज्जत रुपयों से नहीं खरीदी जाती। आप अपने बच्चे से प्यार करोगे, ऐसा कदे हो सके कि आपका बालक 10,000 रुपये कमाओ तो थोड़ा प्यार करूंगी, बेटा तू 1 लाख कमाओगा ज्यादा प्यार करूंगी। मां कह सके कदे अपने बालक ने? बालक से 1 रुपया ना कमांदा हो, मां ने तो उतना ही प्यारा हो है। तो इसका रुपये का क्या खेल, रुपये का क्या मतलब? रुपया ये लाया गया आपके परिवारों को तोड़ने के लिए। जितनी भी पेंशन मिलती है सरकारों से, जितनी भी सब्सिडी मिलती है, जिन बुजुर्गों ने वो चीज फ्री में ली थी, आज उनकी औलाद उसकी महंगी कीमत अदा करने लग रहे हैं। एक बार देख तो लो, जिसने सबसे पहले पेस्टिसाइड गिरे थे, सबका पहले कैंसर उन्हीं के घर में आया था। जिसने भी, जो जिसके घर में तक गाय गई थी, जिसके घर में तक गौ गई थी, समझ लियो सब तक पहले घर न्यारा हो गया था। मारे जब डांगर बिकन लागे ना, हमारे घर में मैं बताऊं आपने, मेरे दादा की बात मेरे याद है। मारे मलाई खाने की आदत थी, सांझ वाली लाल मलाई मेरे दादा ने 4 बजे पाछे। एक बार मैं रोटी लेकर गया, उस दिन मलाई कौन थी, क्यों? महस नाट की थी। पहले अगर थी 26 महस जीव रहेगी थी 2, वह भी नाट की। तो जब मैं लेकर गया रोटी तो मेरा दादा बोला मलाई नहीं है आज की, इधर के ले आया। मगर मलाई को नहीं, महस नाट की। तो मेरा दादा ने बोला होलिया नाश करता रहा भाई, एक परिवार भी टूटेगा समझ लियो। ये जो भाई बाहर से आया ना, और जब मेरे दादा ने बताया कि तेरी महस नाटी है, इब तारा कौन बाबी पाटेगा देख लियो, इब सारे भाई न्यारे भी होंगे। जिस घर में डांगर नहीं है ना, उस घर में कदे भी एक का नहीं रह सकता। और जिस घर में गाय नहीं है, उस घर में बीमारी आवे, क्योंकि गाय के पास, गौ माता के पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, वो सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा सकती है और उसको खत्म कर सकती है, धरती माता की तरह। धरती को माता इसीलिए कहा गया कि धरती पे जब आप नंगे पैर चलते हो ना, तो नंगे पैर चलने से धरती आपकी नकारात्मकता को खींच करके 0 चार्ज पे ले आती है। आजकल इसको दूसरे देशों के अंदर वो बताते हैं, अब भाई ये तो टेक्निक है इलाज की, अरे हम तो खेत में नंगे पैर चला करते, इवन जूते देकर असल में धरती माता से हमारा कनेक्शन काट दिया। गाड़ पक्की करके, सड़क बना के हर जगह से धरती माता से कनेक्शन काट दिया हमारे डांगरा का।
हमको धरती से दूर कर रहे हैं। ये खेत में माटी में ना खेल पाओ हमारे बच्चे, ताकि आने वाले टाइम में बीमार रहें। ये पूरा खेल है। इसको समझने के लिए आप सारे लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। किसी दिन गांव के चौपाल में या किसी ऐसी जगह पे आसपास के 5-7 गांवों के लोग इकट्ठे हो जाओ, फिर आकर के 5-4 घंटे लंबी चर्चा होगी। आज का दिन भाई राजीव दीक्षित को समर्पित है, और जो भारत को भारतीयता के आधार पर स्थापित करने का उनका सपना था, उस सपने को लेके जनता सरकार मोर्चा चला हुआ है। हमारे 2-3 मकसद हैं। पहला जो हमारा मकसद है वो ये है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन चीजों पे फैसला लेने का अधिकार गांव का होना चाहिए। कोई सरकार फैसला नहीं लेगी, कोई डीसी फैसला नहीं लेगा, कोई तहसीलदार नहीं। गांव की जमीन है, गांव फैसला लेगा। मेरा एक घर है, 100 गज का प्लाट है, मैं नहीं बेचना चाहता, तो सरकार की कोई कैपेसिटी नहीं कि उसको एक्वायर कर ले। मैं तो अपनी जमीन ने 5 करोड़ के हिसाब से बेचना चाहूं भाई, मेरा अधिकार होना चाहिए। न्यू कौन सा अधिकार होगा कि सरकार खाते में पीछे भेज देगी और करोड़ जमीन खाली? ये तो तरीका गलत है। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में और पूरे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद को निकालना खत्म करना है। वरना अगर शिक्षा के अंदर पैसा घुसा रहा तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। अगर हेल्थ के अंदर भी पैसा घुसा रहा तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही इलाज का फैसिलिटी मिलेगी, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाएगा। न्याय में भी अगर पैसा घुस गया तो वकीलों को, महंगे वकीलों को फीस देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, पुलिस वालों को खिलाने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, जजों को देने के लिए नहीं है। रिश्वतखोर जज भी पकड़े गए हैं पहले। तो जहां रिश्वतखोर जज हैं, ऐसी व्यवस्था के अंदर अपना भरोसा कैसे हो सकता है? इसी तरह से राजनीति में भी अगर पैसा चलता रहा तो नीतियों की कोई बात नहीं करेगा, फिर पार्टियों के गुलाम और पैसे के गुलाम आदमी रह जाएंगे। फिर वो चुनाव के वक्त आपको कंबल बांट के, पैसे दे के, 500 रुपए दे के, फिर कुछ भी कोई भी पैसे, कोई कैंप लगा के अगला कंबल बांटने आया था उसकी वोट देवांगे, सिलेंडर बांटा है उसकी वोट दे दी। ये नाश की राही पे चलने के रास्ते हैं। इसी तरह से धर्म हो चाहे खेती हो, इससे पूंजीवाद का निकलना बहुत जरूरी है। और गांव वालों के पास आज बुजुर्गों की दी हुई व्यवस्था है, आने वाले 10 सालों के अंदर ये व्यवस्था नहीं बचने वाली है, ये ध्यान रखना। तो इसका एकमात्र उपाय है कि आप सारे मिलकर उसके ऊपर चर्चा कर लें। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे चला हुआ है। स्कूल के मास्टर आपके घर में एक चिट्ठी भेजते हैं जिसमें वो आपका आधार कार्ड मांगते हैं और बोलते हैं अपार आईडी के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, स्कूल के मास्टर धक्का कर रहे हैं जी। मैं बोला औलाद किसकी है? बोला हमारी। जान की न रखा हमने फीस दिया करे कि नहीं दिया करे, और फिर मास्टर धक्का करने लग रहा है, डूब के मर जाना चाहिए भाई। थारी औलाद पे धक्का मास्टर कर दिया, बताओ। थारी औलाद पे अगर अपनी औलाद खातिर भी लड़ नहीं सकते ना तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे माँ बाप को। आपके बच्चे का आधार कार्ड, फैमिली आईडी और अपार कार्ड, आपकी फैमिली, आपकी फसल का ब्यौरा, अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ किसी भी चीज को जोड़ने लग रहे हो, एक बात ध्यान देना, आप अपने बच्चे की गर्दन इन गुंडों के हाथ में देने लग रहे हो। आने वाले टाइम में आपके साथ वही होने वाला है जो 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले क्या हुआ? उन्होंने आपका पेट के ऊपर काबू कर लिया। कैसे काबू कर लिया? जो रोटी कमाने का साधन था उसके ऊपर ऐसे पंजा धर लिया और बोला अगर 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, वोट नहीं कर सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, पेपर नहीं दे सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, बस में नहीं चढ़न देवा, रेल की जहाज की टिकट नहीं मिलेगी। यह बात क्या कर देना, आने वाले टाइम में अगर आपके आधार कार्ड को इन्होंने अपनी जिंदगी के सारी चीजों के साथ जोड़ दिया, बैंक के साथ भी जोड़ दिया, खेत के साथ भी जोड़ दिया, पानी के कनेक्शन के साथ, बिजली के कनेक्शन के साथ, गैस के कनेक्शन के साथ, जमीन के कागजों के साथ, तहसील के कामों के साथ, फसल के ब्यौरे के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपकी फैमिली आईडी के साथ
आपके कागजों के साथ अगर सब चीजों को आधार के साथ जोड़ दिया तो अगली बार जब चौथी डोज लगानी होगी इनने सिर्फ एक काम करना है, चाहे तो चौथी डोज का सर्टिफिकेट दिखा और नहीं तो आधार कार्ड बंद। आधार बंद तो सब कुछ बंद, जो भी आधार की जुड़ रहा है। ध्यान रख लियो, यो काम करने की तैयारी चल रही है। उस दिन खातर अपने जड़वे, गंडासे, लकड़ी, कुहाड़ी, डंडे तैयार कर लो। आने वाले टाइम में आपको हर सरकारी कर्मचारी के गट्टे जागने का टाइम आने वाला है। आने वाले टाइम में हर सरकारी आदमी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, जो भी सरकार का आदमी है, चाहे कोई बैंक का कर्मचारी हो, चाहे कोई रिकवरी वाला हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे खाना हो, जिसने भी हमारे कागज ले लेकर इन अंग्रेजों को दिए हैं, जिसका डेटा हमारा बेल लग रहा है, इन सब के गट्टे जांगने का टाइम आएगा। मैं आपने बताऊं, क्योंकि सबका नाश थोड़े से दिन दूर है। जो गांव आज जाग जाओगा वो थोड़ा लेट हो जाओगा। जब सारे इकट्ठे जाग गए तो सारे बच सके हैं। यो काम अपनी व्यवस्था खुद बना ले भाई। गलत कुछ होगा गांव राम तय करेगा कि इसका इलाज किया जाए। कौन जानता थाने में जाना बंद कर दो, पुलिस की ताकत खत्म हो जाएगी। पुलिस की ताकत खत्म हो जाएगी, चालान करने की औकात खत्म हो जाएगी। बैंकों से अपना पैसा मांग लो, हमें रुपया चाहिए, कुछ मत करो भाई, ज्यादा कुछ मत करो। 100 रुपए का नोट लेकर जाओ बैंक में और मैनेजर को बोलो यह एप्लीकेशन रही, इस एप्लीकेशन में लिख दो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन गवर्नर ने दे रखा है, मैं अपने रुपये लेने आया हूं, गवर्नर पता मेरे रुपये मंगवा कर दे दे इस नोट के बदले। नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। जिस दिन बैंक आप अपना रुपया लेने चले जाओगे उस दिन सारे बैंक भाग जाएंगे। वो आपकी रिकवरी करना तो छोड़ दो, दूर की बात है, अपने दफ्तर बंद करके भाग जाएंगे। जिस दिन आपने किसी पुलिस वाले को यह टोक दिया तेरी क्या औकात है, उसकी क्या औकात है, पुलिस की क्या औकात है। पुलिस की औकात न्यायालय के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर। कोर्ट में जाना बंद कर दें तो आप सारे जने एक तय कर लिया भाई, अपने फैसले काम में कर लेंगे। जितने मुकदमे और लाग रहे सारे मांग लो, पुलिस की ताकत खत्म। सड़क पर चल दे तू, चलान क्या के नाम का काटेगा। मेरे सिर पर हेलमेट कौन पहन रखा, अरे मेरा सिर मैं तो फड़वाना चाहूं भाई, तेरे की समस्या है। बताओ किसी पुलिस वाले ने इतनी पूछने की मत होनी चाहिए ना भाई, तेरा बेल्ट कौन ला रखी बता भाई। तने मेरी इतनी चिंता है, मेरा भी इतना कर्जा यूं भी तार दे दो, तने मेरी इतनी चिंता हो तो मेरा घर में नाश हो रहा यूं कर दे, मेरा कैंसर हो रहा यूं भी कर दे। अरे पूछना तो शुरू करो इनका। ये जल्लाद है, जल्लाद रिश्वतखोर लोग हैं, जमीर मरे हुए। जिस टाइम इन्हें सच्ची बात बताया कर देना, यूं मुंह पर मास्क लगाने तक के फायदा है। पुलिस वाले ने कहा कर दे बात तो ठीक कह रहे हो बलारा जी, पर हम तो नौकरी करा मारा के। अरे यह काम आशा वर्कर क्या कर दी, यह आंगनबाड़ी वर्कर क्या कर दी, आशा वर्कर क्या कर रही आजकल बेरा थोड़े से रुपया के चक्कर में आपकी दाई के ऊपर मुकदमे करवा, घर में डिलीवरी करवा दी। बता भाई, मेरे घर में बालक पैदा होया तो मैं जन्म का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अरे मेरा बालक है, यो मेरा बालक है, इसका सर्टिफिकेट सरकार देगा क्यों मेरा बालक है। अरे इसका सर्टिफिकेट मैं दूंगा ना, मैं कहूंगा ये बालक है, मैंने लिख के दे दिया मेरा नाम देवेंद्र बलारा, बात खत्म। तेरे किसी कागज की जरूरत हमने तब तक पढ़ने लगी। अरे बुजुर्गों आप याद करो, जब तक आपके पास कागज नहीं थे सबका गांव आजाद था। जब तक गांव में लाल डोरा नहीं था गांव आजाद था। लाल डोरा तोड़ना रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं था, लाल डोरा तोड़ा आपकी जमीन पर कर्जा देने खातिर, ताकि जमीन खेताड़ी की तैयारी भी हड़पला। हर शहर के चारों तरफ किसान को फायदा दे करके वह 20-20 मंजिला 15-15 मंजिला कबूतर खाने बनाए जाने लग रहे। उन कबूतर खानों में शिफ्ट करने हो आप, क्योंकि कर्जा देने का ब्योत को नहीं, फसल खेतना होगा को नहीं। आने वाले टाइम में जिसने इब की बार अपनी पराली नहीं जलाई, एक काम करके देख लो, फसल बो के देखो ऑर्गेनिक बीज का, इनका दिया बीज मत बो। जमीन के अंदर इसे कीड़े पैदा हो रहे जिन्हें सत्यानाशी को है, फसल नहीं होने देंगे में वह मर जाया कर दे जलाने से। उनने ऐसा नाश कर दिया क्योंकि उन्हें बीज में बीमारी देकर भेज रखी है। बात को नहीं मारे समझ में, बीज के अंदर वो कीटाणु देकर भेज रखे जो नाश कर रहे हैं। आज भी अगर गांव वाले बैठ के जनता सरकार मोर्चा के साथ चर्चा करने लग जाओ, हमारे पास खेती में काम करने वाला हमारा साथी है सचिन चौधरी, बहुत जबरदस्त। पहली बार में आप पूरी पैदावार ले सकते हो बिना किसी केमिकल के।
बिना केमिकल के। अगर आप पहली बार में पूरी पैदावार ले सको, और हमारे पास मुंबई में, दिल्ली में ऐसे मोटे मोटे लोग भी हैं कि किसान की फसल अगर ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से बिना केमिकल की है, अगर मंडी में बेचोगे गेहूं तो बिकेगा 2500 रुपए के भाव, और जब उन बाणिया से सीधा दोगे तो बिकेगा 3000 4000, और घर के लेके जाओगे। उनसे में फायदा है जी। एक एक चीज अपनी गांव में दटवावांगे, हम कौन जानते किसी के पास है, चीज हमारी है, वो कैसे तय करेगा, वो कैसे तय करेगा कि इसका रेट क्या है। जिस दिन गांव वाला गया बात समझ में आ गई, बालक मारे, गांव मारे, सब पंचायत मारी, नियम मारे चलेंगे, किसी अंग्रेजों के गुलाम किसी सरकार के नहीं चल दे, क्योंकि भारत सरकार हम हैं। हम, पता है क्या आपको? नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेते हैं जी, लेते हैं कि नहीं लेते? एमएलए, एमपी, मंत्री, सीएम, पीएम सारे तनख्वाह ले रहे हैं। तनख्वाह लेने वाला होता है कर्मचारी, इनको बोलते हैं OIGS, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ये सर्विस पे काम करने वाले नौकर हैं। मालिक कौन है? जो तनख्वाह देता है। देता कौन है? हम देते हैं कमा कमा के इनको तनख्वाह। तो असली सरकार हम हैं, ये सरकार नहीं है। इन्होंने आपने कभी किसी आदेश में कभी भी साइन होया देखा कि सरकार कौन है? सरकार के मंत्रालय में भी सचिव के साइन होके आते हैं, कभी भी सरकार के साइन होके नहीं आते। ये होकर सरकार का आदेश है। अरे गोरो, सरकार आपा है, हमने तो आदेश दिया है कोई नहीं, ये तो नौकरा के आदेश है, नौकर के आदेश आपा मानना एक कमाल की बात है। ये लठठान का टेमालिया ही नाम बतावांगे, थारी के गुंजाइश है। आने वाले टाइम में जब बिजली का कितना ही बड़ा बिल हो, चाहे कितना ही बड़ा जुर्माना हो, कितना ही बड़ा कर्जा हो, कितना ही बड़ा चलान हो, कितना ही बड़ा कोई जुर्माना हो, अगर गांव राम इकट्ठा होकर आवा है और नियमों और सिद्धांतों में लड़ाई लड़ने का हाँ कहता है, तो सबसे गांव का कर्जा तारण का ठेका हम लेवा। हाँ जी, आ जाइयो, आपके सारा के आवेदन का ठेका हम लेवा। लेकिन आपको सवाल पूछना पड़ेगा खड़ा होकर के। पहले तो हम समझावांगे गांव में आगे कि यू कर्जा क्यों कर तारांगे, हम न्यू तारांगे। पहले हम तो न्यू बताओ, तब नमाती कर्जे में जो दिया है वो क्या है। कबाड़ दिया है तो कबाड़ ले जा, रुपया दिया है तो रुपया ले जा। क्यों जी, गलत तो नहीं कहा? तुमने पर्ची नकली छाप के दी है तो हम कागज पे लिख देंगे, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ले जा। जब तुमने विनिमय छाप रखे तो हम विनिमय छाप की दे देंगे अपने घर में फोटोस्टेट करके ना। और जब तुमने नियम तो छाप रखे हैं तो फिर उसके बदले का रुपया मारती देके दिखाओ। पहले हमारे 100 रुपया की टेस्टिंग कर दो, हमारे 100 रुपया के बदले हमारा सोना देके दे दो। अगर सोना, अगर रुपया असली है तो उसके बदले का सोना RBI से अपने को मिलेगा। अगर नकली नोट देकर हमारी असली धन लेने की कोशिश चल रही है, ये काम जनता सरकार मोर्चा नहीं होने देगा। भाई देखो, राजीव भाई ने जगाने की कोशिश करी थी, उसको भी निपटा दिया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और भी लड़ाई लड़ने चले थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करे थे। गांधी हर की तरह, नेहरू हर की तरह, उन्होंने नहीं कहा था कि बीच का रास्ता बनाया होगा ना, चोरों की सरकार नहीं चाहिए, बात खत्म, बस बात खत्म, सिंपल। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार, तुम्हारी बनाया हुआ कोई कानून चाहिए नहीं, हमारे पास अपने कानून है, हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये बात कहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मार दिया इन लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति को। या ये भाषा ही आजकल मैं बोलने लग रहा हूं, जनता सरकार मोर्चा वाले बोलने लग रहे हैं कि मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरे बच्चे हैं, मेरा जीवन है, मैं तय करूंगा कौन से नियम जीऊंगा, तुम्हारे बनाए हुए नियमों से मैं क्यों चलूंगा। यह बात तो आप कह सकते होगे जी। जिस दिन आप गांव राम खड़े हो गए, इनकी औकात खत्म। सरकारी नौकर की तरफ देखकर थू, मैंने तो नियम बना रहा क्या जी, मैंने तो नियम बना रहा क्या कि नौकर की तरफ देखते ही आप अच्छा नौकर है, बड़ा है, छोटा, नौकर की तो कुछ होती है नहीं, नौकर तो गुलाम हो गए। और आप कदे अपने बालक ने पढ़ना जुलांदे, कदे खिलांदे, कदे कोई मां नहीं भी कह रहा मेरा बेटा बड़ा होकर के बहुत बढ़िया नौकर बनेगा, ऐसा तो नहीं बोलते कभी। कोई बड़ा आदमी बनने की कमा, कोई बड़ा काम करने की, बड़ा काम यो है व्यवस्था परिवर्तन। अपनी व्यवस्था हम खुद बनाएंगे, अपने बच्चों को हम खुद बचाएंगे। तो जो जो लोग अपने इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, जो जो दूर दराज से और भी शामिल होना चाहते हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9518170000। जीरो आगे लगा करके सेव करोगे तो व्हाट्सएप भी आ जाएगा, मेरे पास रहता है।
आप एजुकेशन की ट्रेनिंग सीधा भी मांग सकते हो कि एजुकेशन की ट्रेनिंग चाहिए, और आपके गांव के लोग जो है वो फौजी साहब हैं रोहतास भाई, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। बल्कि पूरे जिला जो हिसार है उस जिले के लोग अगर संपर्क करते हैं तो रोहतास भाई का नंबर वो बता देंगे आपको, और फिर उसके बाद आप इस मुहिम को गांव मतलौडा से स्टार्ट करके पूरे के पूरे हरियाणा और फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर आगे लेके जाएंगे। इस उम्मीद में मैं आज की अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में जुड़ के अपना अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग लेने लगे मुंह करो पहले हमारी चाची ताई हुई हो पे लगनी तक तुम पीछा कर दी इवन लाइट भाई क्या मैं तुम पीछा हो भाई डीजल पेट्रोल सरकार के अंदर में वो भी नहीं कर गई तारा बंद में लगा दो खान में रोटी पी ना पाएंगे और यह चीज कर सके। फिर दूसरी बात ये जो पीछे गूगल पे फोन पे फलाना बेचला रखा, अगर सरकार लाइट बंद कर दे और पहला करा भी था दंगा फसाद हो सारे तरह नाइट बंद करे और सरकार जोर दे रही है कि ये पीछा खत्म हो जाए और डिजिटल लोग लगे सारा सौदा फोन पे हो जाए। जो तारा कोरोना ही नहीं लगे तो अगर ये हो गया नाइट बंद कर दिया तो मैंने बताओ जो मेरे मजदूर आदमी जो रोज कमा हुआ खा हुआ है कि तो पानी देने जाओगे तो मैं दुकान पर तो किया अगला जो तारा पीछा ही ये बात है नहीं है तो मैं अपने पर में बचा लो नहीं यूज करो बंद कर दो पर मोबाइल देने बंद कर दो नहीं तो मैंने ऐसा हादसा देखा है 13-14 साल की छोरी गामा मतलब भाजन लगी शर्म के मारे मेरी तो आंखें होगी भाई और वो छोरी जब सरकार देखो तमिलनाडु होने सरकार हमारा भला कर रहा है 21 साल तो अपने छोरिया के ब्याह की उम्र का रखी है 21 साल से पहला अगर किसी मतलब मेरी छोरी का ब्याह है और 21 साल की होगी परसों आज मैं बताता हूँ को रिपोर्ट दे दो मेरी छोरी का ब्याह रुक जाए कानून के मुताबिक नहीं रुक तो बता दो और वो सरकार हमारी 16 साल की छोरी मर जाए लिविंग मरे में लग रही उसका सर्टिफिकेट बना के दे और ये बापू मिले जाओ तुम बगे पहले छोड़े न पूछेंगे वहां मिल नहीं था और उसके बाद ये बड़े बड़े खंडका है बैठो मैं पाके का हम अपनी से मां बेटी बेटू है जे जाकर नु घरे बेटी खंडका दे दिया पाया मरा એટલે इसने नु कोई मत जान दिए कोनी ओडा लोगों मां बाप का कर्जा तो ले जा कोनी बाकी क्यों लेंदी कोई भाई मैं तो एक के बात कहूं और इस युवा को मैं आवाज कर रहा हूं जे हमने मेरी मां में जाएंगे तारी मां हमें सारे जान दिए जिसका भी बेटा जवान है और उसका माँ बाप उसका समाज आज परेशान हो रहा है मैं तो उनको लखूत है भाई अरे इन बड़े लोग कोई मेरा पढ़े नहीं मैं समझा ले हमें हमने काहे उन्हें वोट मांगने खाते करते होने करे ना हमने जरूर जिंदगी जागी बस मेरे गांव के लोगों का मजा पाएगा इस गांव में बचाए तो नहीं आवे आपका अच्छे से रिक्वेस्ट करूं मैं अपने गांव में बचा लो अपने बालकन में बचा लो फोन में चुन कर लो बालकन है और जो देसी चीज है अपनी ये बर्तन लाइक नहीं तो भाई मारे जाओगे मैं तो सीधा आ जाऊंगा सामने एक एजुकेशन का पढ़ता है शिक्षा का बहुत एक्सपर्ट भाई है आशीष दवा दिल्ली से बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात बताओगा तो भाई ध्यान से सुनिए थोड़ी देर धन्यवाद इनवेस्टर में बर्तन ले आओ 5-5 लाख है फीस है इनकी और अरे काम नहीं हो रहा है भाई बोला ये कंपनी कौन सुन रही है सुनो भाई बोले घर मार का काम करो करो बोले सारा की बोले है आदमी सुनो भाई पावर नहीं पाओ काम बोले चले भाई और भाई सभी छोटे बच्चों को मेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून थोड़े बहुत बैठे तो चले गए। आज राजीव दीक्षित जी की जयंती है 30 साल पहले उन्होंने एक बात कही थी ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये छोड़ दो भाई राम रमी नमस्ते शुरू कर दो पर किसी ने नहीं मानी उस टाइम पे। आज हम देख रहे हैं हमारा बालक 12 साल का है स्कूल में और इंग्लिश बोलनी नहीं आती उसने पढ़ा लो इंग्लिश 12 साल का दे है हिंदी नहीं आती आंसर मैथ नहीं आता फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी चला जा है ये चीज दोबारा पढ़नी पड़े है फिर दुखी हो रहे हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जी 1968 में तैयार हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पर जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था जब फैक्ट्रियों के लिए अंग्रेजों के लिए कलर चाहिए थे उस समय तैयार किया गया था वो एजुकेशन सिस्टम है। यो एजुकेशन सिस्टम ना तो किसी बड़े की इज्जत करना सिखा रहा ना कुछ और करना सिखा रहा स्कूल में हमारा इंग्लिश पढ़ने इंग्लिश नहीं आ रही सामाजिक विज्ञान पढ़ना रहा है ना उसमें समाज का मेरा भाई बड़े बूढ़े क्यों कर इज्जत करनी है गांव में क्यों कर रहना है
गांव में क्या चल रहा, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं उस बच्चे का, कोई ध्यान नहीं गांव में क्या चल रहा है, सामाजिक काम क्या चल रहा है। साइंस पढ़ रहा है ना, उसने न्यूबेरा क्यों खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, सारा कबाड़ खाने लग रहा। क्या क्या फायदा उस साइंस पढ़ेगा या मैथ पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, कोई फायदा नहीं। ये चीज हमारी सरकार ये चीजें हमारे बच्चों को दे रही है, और ये भी 12 साल में नहीं पढ़ पा रहे। मैं एक बार स्कूल में बच्चों को 2011 की बात प्रोग्राम कराया बच्चों को, बच्चा एक या ज्यादा 2 बार पढ़ के ये चीजें याद कर सकता है। उन बच्चों को तैयार करके मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर के पास ले गया जी, मगर ये बच्चे हैं 1-2 बार पढ़ गए, सबके याद कर रहे हैं, ये प्रोग्राम चलाओ आप सरकारी स्कूलों में, सारे बालक पढ़ देंगे, ये फैल होने लग रहे कि 1 नंबर कम में कोई डर नहीं। अब आप ये देखो, जो सरकार आपके बच्चों को प्रोग्राम तैयार होया हुआ नहीं दे सकती, तो आप कैसे मान सकते हो कि वो सरकार आपके बच्चों के लिए कुछ भला सोच रही होगी। हमारे देश की पढ़ाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पढ़कर बच्चा गर्व महसूस कर सके। पाकिस्तान जैसे देश को, जिसको हम सबसे छोटा देश, सबसे खराब देश मानते हैं, उस देश की पढ़ाई में भी ऐसी बातें डाल रखी है कि हर उस देश का बच्चा गर्वान्वित महसूस करता है इतिहास को पढ़ने के लिए। और हमारे इतिहास में ऐसी चीजें डाल रखी है कि हमारे देश के बच्चे कहते हैं कि इस देश को छोड़कर चले जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं रखा। गांव के गांव खाली होने लग रहे हैं, हरियाणा में सारे बालक बाहर देश भागने लग रहे हैं, फैशन में टूटे पड़े हैं, फिर हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। देवेंद्र भाई घर से निकल चुके हैं और अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, सिर्फ समाज के बच्चों को बचाने के लिए। भाई मैं भी देखते हैं अपनी 1 साल पहले नौकरी का लात मार के और भाई निकल लिया। गांव में एक प्लॉट नहीं मारे मैं जिस बार खेल सके, गांव में एक ग्राउंड तैयार कराने के लिए 3 साल लग गए हमें। 100 गज का प्लॉट नहीं, अब 100 गज के प्लॉट के ऊपर हमने 1.5 साल हो रहा है लड़ते। गांव की जगह थी, सरकार को कोई यूज नहीं दे रही, वहां भी खेल नहीं दे रही। दिल्ली से उठे मैं स्पेशल आप लोगों को समझा रहे हैं कि हमारा तो लगा सोन लग रहा है, कहां लग रहा है आपके गांव में, आप जा जाओगे। देवेंद्र भाई अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, घर बार को छोड़ रहे हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग उनका साथ दे लो और अपने बालक बचाते ही, और किसी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बालकों को, अपने गांव को बचा लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि पर मुझे भाई ने बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में आपका शोषण होता है और आप वहां पे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने पिछले 2 साल में अपने स्कूल में, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया, मेरे गुरुजी बैठे हैं, इनकी बदौलत है आज मैं स्कूल में जाता हूँ तो पूरे स्कूल का स्टाफ काम खड़े हो जाते हैं। सुखविंदर साहिब जी का पापा आ गया, कुछ गड़बड़ है स्कूल में, तो प्रिंसिपल भी इतना मतलब बुखला जाता है आगे से। क्यों बुखला जाता है कि हमें उस चीज को सीख लिया कि इनकी दुखती नब्ज कितनी है, कहां से इसको पकड़ना है। तो आज अपार आईडी के ऊपर बहुत से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। मेरे शहर में तो इतना जबरदस्त डीओ ने स्कूलों के ऊपर प्रेशर डाल रखा है कि स्कूल वाले इतना पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, स्कूल बच्चों को, पेरेंट्स को, कि जैसे मर्जी करके लिख के दो। अभी एक मित्र मेरे पास आया, बोला सुखविंदर भाई यार बहुत तंग कर रखा है। मैं कोई बात नहीं, चलते हैं स्कूल में। उसके साथ गया मैंने अपने कागजी और भेजे हुए थे, ले गया साथ में। मैंने कहा ऐसा है, ये कागज हमारे ले लो, रिसीविंग ले लो, हम नहीं देते। मैं कही ये स्कूल की लेटर पैड पे लिखा हुआ शर्तें हमने ले दी हैं, अगर वो स्कूल लिख के दे सकता है तो फिर आपसे भी लेनी आती है। तो उसी टाइम घुटनों पे आ गया, खाली लेटर पैड दिखाते ही स्कूल का जो हमने ले रखा मेरे बच्चों का, मैंने शर्तें एक मेरे पास भी फोन में पड़ी है, कोई भाई देखना चाहिए, देख सकता है, कहीं करता होगी आवा बात कर रहा है। तो उसी टाइम उससे हमने लेटर पैड लिखवाया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, और सारी शर्तें लिखवाई, ऐसे दे के बच्चे हमारे हैं, हम चाहेंगे यहाँ वो जो होगा। दूसरी बात, अब मार्च आ रहा है, आप लोगों के बच्चों का नया एडमिशन आएगा, अब स्कूल क्या कहेगा आपको, जी हमारी फीस बढ़ाने का रूल है हमारा, हम फीस बढ़ा रहे हैं। आप क्या कहोगे, कुछ तो कम कर दो जी, हम गरीब आदमी है। क्यों कह रहे हो, तुम उनको कहो हम फीस देने के लिए तैयार है। स्कूल एक संवैधानिक संस्था है, इसका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें लिखित में रीजन जारी करो, किस रीजन के कारण आप फीस बढ़ा रहे हैं।
वही घुटनों पे आ जाएगा शब्द कहने से मात्र। अभी पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे बच्चों की फीस जा रही थी तो उन्होंने 5,000 फीस बच्चे के पीछे पढ़ा रहे थे, तो मेरा भी खून खोल गया। अब मेरे को समझ नहीं करूँ क्या, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल करी, डॉक्टर साहब ने रास्ता बताया भी ऐसे जाके बात कर, और डॉक्टर साहब बोले चिट्ठी लिखो। मैं क्या चिट्ठी नहीं लिखता, पहले जाके बात ही करता हूँ। तो मैंने उसी लैंग्वेज में जाके जब बात करी तो उन्होंने जितनी फीस में देना था उससे बोले कि आप फीस देगा तो आप बच्चों को फ्री में पढ़ा देंगे। क्यों पढ़ा देगा, भिखारी हम। तो मैंने एक ही बात रखी, फिर रीजन लिख के दे दे, ठीक है तू ले ले 50,000 बच्चे की मदद में तैयार हो, रीजन लिख उसका। तो जब रीजन की बात आई तो उसी टाइम घुटनों पे आ गए वो। तो आज स्कूल के अंदर मेरे बच्चे भी मैंने इतने ट्रेन कर दिए। अभी पीछे जब नई एडमिशन हुआ तो उन्होंने क्या कहा, कॉपी क्लासमेट की लगाएंगे, तो मैंने दूसरी कॉपी लेके दी। तो मैंने मेरे बच्चों को पूरा ट्रेन करके, अभी स्कूल वाला कुछ भी कहे आपको सत्य प्रिंसिपल के पास जाना है और उनको ये कहना है कि मेरे पापा रीजन के बगैर कोई बात मानते नहीं, भी हमें आप लिख तो मेरे लेटर दे दो, पापा वो कॉपी लेके दे देंगे। तो मैं प्रिंसिपल जाती है, गुड़िया बोली जी मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख के लेटर लिख दो भी ये कॉपी स्कूल में अलाउड नहीं है और क्लासमेट की लगेगी, तो पापा ले लेंगे। वो सीधा ये कहती है मेरी माँ तू ये ले ले, तो तेरे लिए कोई ऑप्शन लागू नहीं है, तू जो कॉपी लाएगी वो चलेगी। और इतना शोषण बच्चों का होता है, अपने बच्चों को ट्रेन कर दो प्रिंसिपल के साथ में आंख से आंख बात करने के लिए, तो स्कूल वाले अपने आप घुटनों पे आ जाएंगे। आज मेरे स्कूल की एक कमेटी बनी हुई है जो कि पूरी पंचायत है, तो मेरे से ज्यादा परेशान है स्कूल वाले। तो पीछे से उन्होंने पंचायत करके मेरे को बुला लिया, ये बंदा बहुत तंग कर रहा है, इसको बच्चों को स्कूल से निकालना है। तो उस पंचायत के अंदर लगभग 20-25 आदमी थे, जिनकी मैं अकेले ने एक भी बंदे को बोल रही अपने सामने, सबकी बहुत ही बंद कर दी बात। वही पंचायत मेरे फेर में प्रिंसिपल के सामने बोलने लगी, और प्रिंसिपल को मेरे से माफी मांगनी पड़ी पंचायत के अंदर, खुद की बुराई हुई पंचायत में। तो वो सीजीता जाकर स्कूल में गाँव है, और वही गाँव वाले अब मेरे पास आते हैं, या जी आप आर के लिए बता दे क्या करना है। तो मैंने 20 आदमियों के फार्म भरवा दिए, मक्की टेंशन मैं रख रहा हूं तुम्हारे बच्चों को कुछ होगा तो साथियों यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं तब तक हम बताए हवा में कोई बात नहीं है। अगर आप लोग आज भी जागरूक नहीं हुए ना, आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ इतना बुरा होने वाला है कि कोई सोच नहीं सकता। मैं फिर आदमी को तो खाना कि बर्बाद होता है पूरे समाज में ये आपके सामने एक नमूना नहीं बोल रहा है, ये एक पिता बोल रहा है, समझ रहे हो? ये अपने बच्चों के लिए एक पिता बोल रहा है, और इसने देखा ये चीज आपको बता रहा है। ये आंसू दिखा के हम वोट नहीं मांगते किसी से, ये दिल से रो रहा है अपने बच्चों के लिए। अरे खेता में ट्रैक्टर का भावा नहीं, और तटीरी के अंदर आज आगे चेयर है, तटीरी सारे मगफला के ऊपर बेच दिया ट्रैक्टर का ऊपर, लोगों ने भाई ऊपर को ले जाओ बाहर पहुंचो, ये सही सही इंसान हमारे को मैं भाई पावर बचा लो। जो आदमी रो रही थी क्या है अभी वो नहीं था लाल से क्यों रो रहा है। मैं तो उनके मन में मर गया, अरे ना पार्टी को साइन करी हो रहा है, फोन जमा कराए तो स्कूल में भाई मैं कितना मैं तो कोशिश कर सकूं, पर मेरे गांव बचाने की कोशिश कर सकूं मैं, जिसके समझ में आएगी वो पालक भी बतेगी, रोमांस भी बतेगी, और जिसको नहीं आई पर माँ बाप को मनाओगे। पहुंचे हमारे डॉक्टर रविंद्र बेलारा जी, वह मंच पर विराजमान सभी साथी और दूर दराज से आए हमारे बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग, महिला, मेरी मातृशक्ति बच्चों, मैं आपके सामने ज्यादा तो नहीं एक छोटी सी अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ, आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। के भारत नेता ही शोषण करते, भारत नेता ही शोषण करते, न्यू भारत देश जगाए जाएंगे और मजदूर किसान सबको एकता एक नया उजाला लिया जाएगा। मजदूर किसान सबको एकता एक नया उजाला लिया जाएगा। के देवेंद्र बेलारा जी ने एक सच्चा विकल्प उठाया है
और जन जन की ये लड़ाई छुट्टियां देश चलाया है। किसान मजदूर की बात मान लो, एक नया उदाहरण ले जाएंगे, मजदूर किसान सबको एक नया उदाहरण ले जाएंगे। भ्रष्ट नेता ये शोषण करते भारत देश जगाए जाएंगे, मजदूर किसान सबको एक नया उदाहरण ले जाएंगे कि काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो। सच्ची बात बताया था, दिन रात हम खेती करके देश की सेवा करना चाहा था। जाग उठो नर और नारी, जाग उठो नर और नारी, भारत कुशल बना देंगे, मजदूर किसान सबको एक नया उजाला ले जाएंगे। राजनेता सब ऐश करें, राजनेता सब ऐश करें, देश को लूट लूट के खाना से, कोई घोटाले जगह निकल पे, काला धन कमाना से, बेरोजगारी और भूख गरीबी, हम सारे दुख मिटा जाएंगे और मजदूर किसान सबको एक नया उजाला ले जाएंगे। कैसों लाल बनवोरिया और सबके मन में हो रही है, कैसों लाल बनवोरिया और सबके मन में हो रही है। 36 बिरादरी किसान से ना चल रही रिश्वतखोरी से, किसान मजदूर इज्जत हो गए, एक सच्चा पाठ पढ़ा देंगे और मजदूर किसान सबको एक नया उजाला ले जाए। जय हिंद, नमस्कार। मेरे ख्याल में भूख लग गई, थोड़ा सा हो गया है, भूख लगे तो खाने का एक मिनट रुक जाओ तो वही आ रहे। चलो 2-4 मिनट और सुन लो, कोई तो काम की बात होगी, सुन लो। दिल्ली तक नहीं दूर तो है हमें। दो एक मिनट और मैं काम है जाते घंटे से पास भी ले हो, ये काम की बात सुन लो। देखो जी, आपके मन में कितना कितना सवाल तो आ रहा होगा कि भैया भाई तो आ रहे हैं ना, तो इनमें कोई सा बड़ा बुजुर्ग है, सारे चीज मुंह के आ रहे हैं, सारे ही 30-40 साल के आसपास, 25-30 साल के आसपास आ रहे हैं। तो यूं भी सवाल सा आया होगा कि भाई मेरे ख्याल में मेरे बड़े बुजुर्ग भी नहीं सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज्ञान तो है पर हमारे जितना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं एक बात ऐसा कहना जरूर चाहूंगा कि मेरे ख्याल में जो व्यक्ति समाज में निकल रहे हैं ना, जितनी जल्दी निकल रहे हैं उसका एक्सपीरियंस उतना बड़ा हो गया है। हम क्या कह रहे हैं अपने बालकन है तो 30 के हो जाए, 40 के हो जाए, 50 के हो जाए, फिर और नहीं रहते बड़े हो जाए, लेकिन उन्हें घर पर निकला है, नौकरी बजा है, नौकरी पर उल्टे घर वाले हैं या जिंदगी है जाए तो खेत क्या काम करे तो खेत ही गया उल्टा आ गया। तो उसकी वजह से तो उम्र का तजुर्बा होना चाहिए ना, वो तजुर्बा नहीं हो पाता है। और तजुर्बा किस तरीके का हो है ज्यादा कि वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब बातचीत करो, हर एक तबके से बात करना शुरू करो, भारत के अंदर किस क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है, जब आपके पास यो तजुर्बा होने लग जाए है तो मेरे ख्याल से कम उम्र के वाले का नहीं ज्यादा नॉलेज होना लग गया है। तो अगर मैं अपनी को सारे नाम करूँ, मेरा नाम कुलदीप दबास है, मैं दिल्ली के लालपुर में आता हूँ और मैं दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में नौकरी किया करता और बढ़िया तनख्वाह दी, बढ़िया सारा काम करवाए, सारा सिस्टम बढ़िया बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। बालकन है बढ़िया स्कूल में पढ़ाना सारे काम बड़े अपने भी किया था, अंदर भाई बैठा गया था कि भाई समाज में कुछ तो गलत हो रहा है जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई संगठन काम कर रहा है, ना कोई विचारधारा काम कर रही, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही। हमने भी सोची कि अब आप करके लेंगे जो सारी दुनिया का अगर भाई तू अकेला करके लेगा अंदर भाई शुरू तो लेकर तभी वाक्य नहीं शुरू करी कि भाई तू क्या अकेला क्या कर लेगा यार, तू बात तो ठीक क्या करेगा ये। लेकिन आप यकीन मानियो आज पूरे भारत के अंदर है ना अपने इतने लोग खड़े हैं कि बस एक बार आवाज देनी हमने, और दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर भी हम लाखों लोग इकट्ठे कर सके हैं। वो किस चीज की, सिर्फ किस चीज का क्या हमने ऐसा किया, हमने सिर्फ और सिर्फ है ना अपना समय दिया है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूं कि हम आप तो वोट मांगे मत दो, कोई भी आप तो वोट मांगना हमारे में मत दो, हम आप तो एक बात कह रहे हैं पैसा मांगना मत दो, लेकिन अपना समय दो। सबसे बड़ा दान है तो वो समय का दान है। अगर आप समय दे सकते हो तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा दान है, वो समाज का सबसे बड़ा दान है। वो हमें मत दो, अपने गांव को दो भी,
हम अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनका अपना स्वास्थ्य के ऊपर 20-20 साल लगाए हैं, शिक्षा के ऊपर हमारे देवेंद्र भाई ने लगाए, आशीष भाई ने लगाए, अपने पूरी जिंदगी लगा दी है, तो क्या ये आपको कुछ शिक्षा के अंदर दे नहीं सकते? बहुत कुछ देश के है, लेकिन आपको अपने नौजवानों के अंदर तैयार करने पड़ेंगे कुछ ऐसे नौजवान कि जो आपके गांव के अंदर उस शिक्षा से कुछ सीख कर, समझ कर, पढ़ कर आपके आने वाली जनरेशन का कुछ फायदा कर सके। हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, क्या इस तरीके का खेती के खेत के अंदर इस तरीके की बातें जो अपने गांव के अंदर फैला नहीं सकते हैं? बिल्कुल फैला सकते हैं, कोई मेहनत का काम नहीं लगता इसमें। हमारी जो माताएं बहनें हैं, ये अपने किस तरीके से बच्चों को जो आज के दिन युग नाच करके जो सारा का ये इंजेक्शन दे एक बार पूछते लो इंजेक्शन का फायदा क्या होगा तुमने? भाई थारे जो हमारे का इंजेक्शन मांग रहे हैं, पूछते एक बार यूं तो पूछ लो, अगर भाई इस तक हमारा वाला बीमार नहीं होगा ये, अगर बीमार होगा तो भाई क्यों लगवाने लग रहे हो? उसके पीछे का कुछ तो साइंस होगी। अगर वो साइंस ही करप्टेड है, वो साइंस ऊपर से चलने वाली है, वो कंपनियों का बेचने का एक तरीका है, तो भाई इन चीजों को गांव से निकालने का काम कौन करेगा? अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षा में, हमारे पास शिक्षा वाले लोग हैं, उनका फायदा क्यों नहीं उठाए? खास करो, बिल्कुल अपने नौजवान तैयार करो। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो भाई क्या है, जब आप कोई राजनीति बात कर राजनीति में बात करने लगे, भाई राजनीति है कि ऐसा पार्ट बना दिया इन लोगों ने समाज का कि उसके अंदर अपना अपने गांव से कुछ ईमानदार, अपने तबके से, अपने आसपास के क्षेत्र से ईमानदार लोगों को नहीं भेजा ना, तो भाई जमानाश कर देंगे, हरकत लाग रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, सिर्फ एक बात का जवाब दियो कि एक पार्षद भी क्या कोई गलत काम करे बिना, पैसा लगाए बिना, दारू बेचे बिना बढ़ सके? आज की व्यवस्था के अंदर नहीं बढ़ सकता। तो प्रधानमंत्री सीएम जितने भी है, मुख्यमंत्री बने बैठे, ये आपके भले कर देंगे कि उस लेवल में पहुंचने वाला आदमी क्या ईमानदारी से पहुंच जाएगा? अगर पार्षद नहीं बन सकता एक ईमानदार आदमी, तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो आपको इस व्यवस्था के अंदर यह चीज देखनी पड़ेगी कि क्या आपका फायदे का है, क्या आपका नुकसान का है। अब हमें थोड़ी अपना लाग रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ दे, हमने क्या समस्या थी, बड़ी ऐसी में बैठा करता, दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में बैठा करता, अरे कदे आज 7 साल पड़े, कदे 10 साल पड़े, भाई क्या रुपये कमा लिया, क्या हमने कमा लिया? कुछ भी नहीं। एक बात समझाना है, इतनी देर तक 1.5 घंटा देवेंद्र भाई बोल रहे हैं, उन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपके गांव का, आपके बारा का फायदा है। तो भाई आईटी सेल में हैंडल किया जनता सरकार मोर्चा में। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने इनकी टक्कर देनी है, तो क्या आपके वर्कन है ऑनलाइन के अंदर सारी चीजें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? जितना भी है, जिस बेस पे ये पैसा कमाने लग रहे हैं, जिस बेस पे आज एक मजदूर जो है ना, एक मजदूर खेती करने वाला 500 रुपए की कमाने खाते हैं, पूरे जिंदगी रहेगा है। और कुछ इन ऐसी व्यवस्था बता दी, बिल गेट्स वगैरह, जेफ बेजोस वगैरह, अपने ऐसे एप्लीकेशन सेट बना दिए इन लोगों ने कि उनके जरिए या लाखों करोड़ रुपए अपने घर बैठे कमाल ना रहे हैं। अगर ये व्यवस्था जिसको ये विकास बोल रहे हैं, अगर इनसे लड़ना है, तो वह व्यवस्था भी आपने सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखनी पड़ेगी, आपके वर्कन है। तो जो मैं बताऊं आप लोगों को कि देवेंद्र भाई अगर एजुकेशन के लिए आपको तैयार कर सकते हैं, आपके बच्चों को, कि आपके गांव के अंदर, आपके स्कूल के अंदर किस तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए, तो भाई उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, आपके गांव में जो प्रोडक्ट्स बनाओगे, आप कुछ भी बनाओगे, उसका बेचने के लिए, सब कुछ करने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था आपको जरूरत पड़ेगी आज के दिन। भगत सिंह ने भी अगर जमीन के साथ लैस अंग्रेजा ही गेल, तो उसने भी अपनी उनकी टोपी पहननी पड़ी थी, उनका कोट पैंट पहनना पड़ा था जरूरत आने पर, तो उनके हथियार अपन यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम में कहूंगा आप लोगों को कि अपने वर्ग के खातिर अपने वे चीज अपने प्रोग्राम करवाने चाहिए, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जो इन लोगों ने हथियार बना रखे हैं ऑनलाइन का जरिया, जितनी भी मार्केटिंग के जरिए हैं, उनके ऊपर आपने अपनी टीम तैयार करनी चाहिए। भाई ये भाई पूरे गांव से निवेदन है, खाना बना हुआ है, सब खाना खाए जाए भाई प्रसाद के रूप में, कोई भी आदमी बिना खाना खाए ना जाए। धन्यवाद भाई। प्रसाद खाकर जरूर जाइए, प्रसाद लेकर जरूर जाइए, क्योंकि मैं तो कहूंगा कि राजनीति सिंह भाई की जयंती है और उनकी पुण्यतिथि है, तो मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा। और
आप लोगों को एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप राजीव भाई को एक बार YouTube पर सर्च जरूर करना कि अगर जिस साथी को नहीं पता हो कि जिस हमारे बड़े बुजुर्ग को नहीं पता हो कि राजीव भाई कौन थे, उन्होंने क्या किया था देश के लिए। हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी सुना होगा, हमने भगत सिंह के बारे में भी सुना होगा, लेकिन हमने राजीव भाई के बारे में हरियाणा के अंदर बहुत कम सुना है। मैं बताऊं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने राजीव भाई के बारे में भी सुनना जरूरी है। भाई सभी साथियों को यहाँ पे रुकने के लिए, बैठने के लिए, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और मुख्य तौर पे आप लोगों ने इतना समय दिया। और अब जाके मैं कहूंगा कि इम्प्लीमेंट भी करियो, जो देवेंद्र भाई का कोर्स है उसने जरूर सुनियो, भाई बात ना सुनाइयो। तो भाई सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी साथियों को, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में इससे भी बड़ी मीटिंग हम यहाँ पर इस गाँव के अंदर करेंगे। संजय और सभी साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं राम कुमार बड़वाड़े से, तो मैं मिष्ठान भंडार चलाता हूं पुराने बस स्टैंड पे। और राजीव भाई का कार्यक्रम रखा था बड़वाड़ा में, उकलाना में 2009 में, और 40 गांव में योग और आयुर्वेद को लगातार जो है ना हम लोगों ने कैंप लगाए। और थोड़ा सा राजीव भाई कि जो स्वदेशी का अभियान था उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों के सामने बात रखना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं इस बात को, पहला सुख निरोगी काया, फिर धन दौलत और माया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, तो हम अच्छा चिंतन कर सकेंगे, घर के अच्छे काम कर सकेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसको स्वस्थ रखने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पुरानी चिकित्सा पद्धति है योग और आयुर्वेद, जिसको स्वदेशी चिकित्सा कहते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति आए लगभग 200 साल के लगभग हुए हैं। योग का एक शास्त्र है और योग का भी शास्त्र है। योग और आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है आप बीमार ही ना पड़े। आप योग और आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अंग्रेजी दवाओं का नियम ठीक उल्टा है, पहले आप बीमार पड़ो फिर अंग्रेजी दवा खाओ। आपको बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे हार्ट की समस्या, शुगर की, बीपी की, कैंसर की, तो आपने 5-10 साल तक अंग्रेजी दवाइयां खा ली, लेकिन फिर भी बीमारियां ठीक नहीं होती है। अंग्रेजी दवाइयां आजीवन खानी पड़ती है। अंग्रेजी दवाओं का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी दवाएं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तो है, एक्सीडेंट हो जाए या ऑपरेशन करवाना पड़ जाए वहां तक तो ठीक है। अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से हमारा खून पसीने की कमाई का रुपया विदेशी कंपनियों के पास जा रहा है। आज हमें नाना प्रकार की जो बीमारियां आ रही है और उसका निवारण केवल मात्र अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से विकल्प दिया जाता है, तो हम योग और आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। राजीव भाई ने स्वदेशी चिकित्सा का बहुत बड़ा अभियान चलाया था और राजीव भाई ने काफी सारे पुस्तक भी लिखे हैं स्वदेशी चिकित्सा के नाम से। तो जो हमने यहाँ स्टॉल भी लगा रखी है, स्टॉल में राजीव भाई के लिखे हुए सभी पुस्तक उपलब्ध हैं। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार की पुस्तकें आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। अब मैं योग और आयुर्वेद की बात करने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा समय लंबा हो जाएगा, करीब 2 घंटे का विषय, इतना समय किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों में से जो भी भाई स्वदेशी चिकित्सा का कैंप लगवाने के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर मुझे दे सकते हैं। जिस भाई को ज्यादा जानकारी लेनी हो पुस्तक ले सकते हैं। और पुस्तक भी हम लोगों ने एक अभ्यास पुस्तिका है, उसमें योग और आयुर्वेद की काफी सारी जानकारियां दी हुई है। वो पुस्तकें हम लोगों ने निःशुल्क बांटी है आप लोगों को। अब मैं बहुत ज्यादा कुछ ना करते हुए प्रहलाद जी का और आशीष डब्बास जी का जो आए हुए हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हम लोगों के लिए पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे